हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक रेगुलर चैप्टर चल रहा है हायर फाइनेंस अकाउंट का। वही चैप्टर आज हम कंटिन्यू करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स। बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, आप थोड़ा ध्यान से इसको समझना। अपने पास बुक्स है तो सब डिटेल्स बुक्स में नोट डाउन कर लेना, तो आगे जाके रिवीजन करने में हमको तकलीफ ना पड़े। हमारा टॉपिक चल रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट से कैसे इश्यू करेंगे। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पहले प्रीवियस लेक्चर का। क्या हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये तीन टाइप से हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं जब शेयर्स इश्यू करते हैं तब। यहां तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। अभी दो और टॉपिक हमको पढ़ना है। कौन सा? कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। दोनों का अकाउंटिंग एंट्री हम जो अकाउंटिंग एंट्री करते हैं उसी में मॉडिफाई करके होगा। अलग से एंट्री हम नहीं करेंगे, अलग से एंट्री उसका नहीं करना है। हम जो एंट्री कर रहे थे या तो वो एट पार से हो, या तो वो प्रीमियम से हो, या तो डिस्काउंट से हो, उसी में कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का एंट्री होगा। आपके लिए थोड़ा नया है, पहले वाला एंट्री जिसको आता है उसी को कॉल इन एरियर आएगा और उसको ही कॉल इन एडवांस मतलब पता चलेगा। तो प्लीज मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सबसे, कि पहले आप अकाउंटिंग एंट्री देख लो कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्री जब करेंगे तब वो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट वो कैसे करेंगे वो आपको पहले समझ में आना चाहिए। नहीं तो आपको कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस का पता नहीं चलेगा। तो पहले से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि कंपनी जब शेयर्स इश्यू करेगी तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करेगी पब्लिक के पास से। पहले एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा आएगा तो हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, बैंक में पैसा आएंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हम उसको शेयर्स अलॉट करेंगे तो शेयर्स एप्लीकेशन को जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। फिर जिसको शेयर्स नंबर नहीं लगा है उसको वापस रिफंड कर देंगे, तो उसका एंट्री क्या करेंगे? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया तीन एंट्री हमारा एप्लीकेशन टाइम का। फिर क्या होगा? हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तब हमको ऑलरेडी पता है कि मेरे पास कितने शेयर्स है, कितने शेयर होल्डर है। तो पहले अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो उसका एंट्री होगा शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। पहले ही अलॉटमेंट हम ड्यू कर देंगे। फिर क्या होगा? अलॉटमेंट जो भी है वो अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये दो एंट्री अलॉटमेंट टाइम का हो गया। तो आपका टोटल कितना हो गया? एप्लीकेशन टाइम का 3 एंट्री और अलॉटमेंट टाइम का 2 एंट्री, 7। अभी जितने भी कॉल है उतने सब कॉल का 2-2 एंट्री। एक कॉल है तो 2 एंट्री, 2 कॉल है तो 4 एंट्री, 3 कॉल है तो 6 एंट्री। ये हमारा नॉर्मल रनिंग एंट्री जो हम कर रहे हैं वो आपको पहले पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कॉल इन एरियर पे। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है कॉल इन एरियर। आप ध्यान में रखना कि कॉल इन एरियर का मतलब है यदि आपने जिसको शेयर दिया वो इंस्टॉलमेंट का पैसा या तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो उसको बोलते हैं एरियर। एरियर ने गुजराती में આપણે કેવું હોય તો એવું કહેવાય કે બાકી પૈસા, જેને આપણે કહેશું એરિયર, कॉल इन एरियर। तो ये जो कॉल इन एरियर है वो कॉल इन एरियर जब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो उसी अकाउंटिंग एंट्री में मॉडिफाई करके कॉल इन एरियर का अकाउंटिंग एंट्री होगा।
मैं यहाँ पे कोल इन एरियर का पीडीएफ जो है वो निकाल रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पीडीएफ फाइल में यहाँ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वो थोड़ा देखिए। यहाँ पे लिखा है कोल इन एरियर। कोल इन एरियर का मतलब है बाकी पैसा। कोना बाकी पैसा? तो जे भी शेर होल्डर्स છે, જે લોકોએ આપણી કંપનીમાં પૈસા લગાવેલા છે એમના બાકી પૈસા। માની લો કે અમને એપ્લિકેશન કરી, આપણે શેર્સ આપી દીધા, એનો મતલબ એવો થયો કે એપ્લિકેશન ટાઈમે તો પૈસા બાકી હશે જ નહીં, કારણ કે જે લોકોએ પૂરી એપ્લિકેશન કરી હશે તેને શેર્સ મળશે, આ નક્કી છે। એનો મતલબ એવો થયો કે બાકી પૈસા ક્યારે હશે? तो बाकी पैसा अलॉटमेंटના टाइमे हશે, या तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे होगा, या तो सेकंड कॉल के टाइम पे होगा, या तो फाइनल कॉल के जितने भी कॉल हो गए उसी टाइम का वो बाकी पैसा उसका होगा। तो अलॉटमेंट का जो भी बाकी पैसा होगा उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे वो आप थोड़ा देखिए। पहले तो अलॉटमेंट हम ड्यू करते हैं, तो अलॉटमेंट ड्यू का अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? तो हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री हो गया। तो जो ड्यू हम करेंगे वो तो पूरा ड्यू करेंगे। मान लो कि आपको 5000 रुपीज लेना है और 5000 रुपीज का आप पूरा एंट्री करेंगे, तो आपका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 5000 रुपीज। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जो भी अलॉटमेंट किया है वो अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यदि 5000 पूरा पैसा आपके पास आ गया है तो अभी मान लो कि वो 5000 में से 500 रुपीज ऐसा है जो पैसा नहीं आया, वो बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो हम क्या करेंगे? वो जो एरियर है, वो जो बाकी है, वो हम कॉल इन एरियर अकाउंट में बुक करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट। तो आपका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 4500, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 500 जो नहीं आया, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 5000 पूरा। उसका मतलब ये हुआ कि आपका शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट जो भी था वो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्लोज हो गया। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन सो एंड सो शेयर्स एट द रेट सो एंड सो पर शेयर्स एंड अलॉटमेंट मनी ऑन सो एंड सो शेयर्स। मान लो 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो 100 शेयर्स कितना रुपए? तो 5 रुपीज, तो 500 अनपेड ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ये हम कॉल इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अभी जो एक कॉल इन एरियर अकाउंट है, वो कॉल इन एरियर अकाउंट का मतलब है बाकी पैसा। तो उसका क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर इसको ऐसे ही खड़ा रखेंगे। नहीं, जिसका भी कॉल इन एरियर है उसके पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसका मतलब ऐसा हुआ कि जितना भी टाइमिंग उसका पैसा नहीं दिया है उतना टाइम का हम उसके पास से इंटरेस्ट लेंगे। और मान लो कि उसके बाद भी उसने इंटरेस्ट भी नहीं दिया और कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो फाइनली हम एक जो शेयर्स है उसका वो हम फोरफीट करेंगे, जिसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। જપ્તી, તમે 12મા ધોરણમાં ભણતા હશો, જપ્તી, શેર્સ જપ્તી, આપણે એના શેર્સ જપ્ત કરી લેશું। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कॉल इन एरियर का, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी मान लो कि जो कॉल इन एरियर है वो अलॉटमेंट का पूरा उसने दे दिया, फिर फर्स्ट कॉल जब आया तो फर्स्ट कॉल का उसने पैसा नहीं दिया, तो कॉल इन एरियर हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे बुक करेंगे। तो फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे, तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, वो हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। फिर मान लो कि
जो रिसीव्ड हुआ पैसा फर्स्ट कॉल का, उसमें किसी ने पैसा नहीं दिया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का जो भी अकाउंट है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो है कॉल इन एरियर। आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जो भी अकाउंटिंग एंट्री हम करेंगे उसमें एक कॉल इन एरियर आने वाला है। तो आप ये ध्यान में रखें। क्या फर्क है, खाली नॉर्मल अकाउंटिंग जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से ये अकाउंटिंग एंट्री होगा। चेंज क्या होगा, तो पहले हम पूरा ड्यू कर देंगे, उसके बाद बैंक में जब पैसा आएंगे तो कम पैसा आएंगे, जो कम पैसा आएंगे उसको हम बैंक की जगह पे कॉल इन एरियर में डाल देंगे और पूरा अलॉटमेंट या तो फर्स्ट कॉल या पूरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये जो है वो कॉल इन एरियर है। अभी इसके बाद कॉल इन एडवांस भी है। मान लो कि किसी ने आपको एडवांस दे दिया, तो वो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों साथ साथ करेंगे तो आपको मिक्सअप हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा सर कौन सा एडवांस बोले और कौन सा एरियर बोले। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक थोड़ा सेपरेट रखेंगे तो आपको समझ में आए कि ये कॉल इन एरियर है। अभी तक मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने ये चैप्टर, उसका अकाउंटिंग एंट्री ध्यान से देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। तो आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट ये करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि आगे वाला अकाउंटिंग एंट्री नहीं किया है और आगे वाला अकाउंटिंग एंट्री यदि समझ में नहीं आएगा तो कॉल इन एरियर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप पहले अगले वाला जो अकाउंटिंग एंट्री है वो ध्यान से पढ़ना। एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, जो भी अकाउंटिंग एंट्री है वो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से मेमोराइज करना। उसके बाद कॉल इन एरियर का टॉपिक समझना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अलॉटमेंट बुक किया पूरा, फिर पैसा आया तो उसमें आप पूरा पैसा नहीं आया तो आपने कॉल इन एरियर बुक कर दिया। फिर सेकंड, यहाँ पे आपने कॉल पूरा ड्यू किया बट कॉल का पूरा पैसा नहीं आया तो पहले बैंक, फिर डेबिट किया कॉल इन एरियर और फिर शेयर्स अकाउंट को पूरा क्लोज कर दिया। तो इसी तरह से हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। अलग एंट्री नहीं करना है, जो भी एंट्री हम एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसी में मॉडिफाई एंट्री हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखेंगे कॉल इन एडवांस, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप यदि अभी कंफर्म हो गया है कि मेरे को अभी क्लासेस करना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो, मेल आईडी लिखवा दो, क्योंकि अभी सारा वीडियोस जो है वो अपना मेल पे आएगा। तो आप ये ध्यान में रखो और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।